द ट्रेजर इन द फील्ड, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसको ट्रांसलेट। इस स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे और जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। द यहाँ पर आर्टिकल है, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना और ट्रेजर यहाँ पर नाउन है। इन द फील्ड, ये जो है इन प्रपोजिशन है यहाँ पर, और ये जो इन द फील्ड है ये फ्रेज़ है। ये लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है, लोकेशन के बारे में बता रहा है कि ट्रेजर कहाँ पर, खेत में, फील्ड में। तो द ट्रेजर इन द फील्ड, इसको भी आप तोड़ सकते हैं। ऐसे देखेंगे तो द आर्टिकल है और ये जो फील्ड है ये खेत है। द ट्रेजर इन द फील्ड। तो इस तरीके से हर एक सेंटेंस को आप ब्रेक कर सकते हैं, हर एक वर्ड को आप ग्रामर में, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू में उसको क्या बोलते हैं वो जान सकते हैं कि मतलब सेंटेंस में कौन सा आर्टिकल है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। इस तरीके से पढ़ना, इंग्लिश की स्टोरीज़ को समझना ईजी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ फार्मर इन द विलेज गोपीपुर। देयर यहाँ पर इस देयर का यूज़ एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है और ये इंट्रोडक्टरी देयर है। सेंटेंस का कंप्लीट सेंस बनाने के लिए हमने सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया है। इसका हिंदी में कोई सेंस नहीं जाएगा, मीनिंग नहीं जाएगा। देयर वॉज अ फार्मर यानी कि एक फार्मर था। अब जैसे एक फार्मर, ऐसे कई सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे। एक फार्मर था, एक मंदिर था, एक राजा था, 4 पेड़ थे। ऐसे वाक्यों को कंप्लीट यानी सही सेंस में बनाने के लिए हमको एज अ सब्जेक्ट वहाँ पर देयर का प्रयोग करना पड़ता है, नहीं तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं बनेगा। तो देयर वॉज अ फार्मर इन द विलेज यानी कि गांव में, और नाम दे रखा है गोपीपुर। तो यहाँ पर वॉज को लेकर सेंटेंस बनाया है सिंपल पास्ट में। 3 तरीके के वाक्य बनते हैं सिंपल पास्ट, या आप कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। एक तो एक्शन वाले सेंटेंसेस बनते हैं, विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस बनते हैं, जिसमें जो सब्जेक्ट होगा उसकी स्टेट अवस्था के बारे में बताया जाता है, यानी कि सब्जेक्ट कैसा है, या कहीं पर सब्जेक्ट था, पास्ट की बात है तो कहीं पर था, जैसे घर पर था, गांव में था, घर पर था। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए हमको वॉज वर्ड का प्रयोग लेना पड़ता है, इनका करना पड़ता है। अगर पोजीशन की बात करें यानी कि पास्ट में कर्ता के पास, सब्जेक्ट के पास कोई चीज़ थी तो वहाँ पर हैड का प्रयोग करते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, विदाउट एक्शन वाला है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉज का प्रयोग होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर का प्रयोग होगा। एक फार्मर है इसलिए वॉज का प्रयोग हुआ है। गोपीपुर गांव में एक किसान था। ही हैड, अब यहाँ पर हैड को लेकर सेंटेंस बनाया गया है। ये भी विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है। जैसे वॉज में तो स्टेट की बात की है, मतलब कर्ता की अवस्था की बात, करता कहीं पर रहता था ये बताने के लिए। अब किसी के बेटे थे, किसी के भाई बहन थे, या किसी के बेटा था, बेटी थी, इस तरीके से दोस्त थे, इस तरीके से जो वाक्य बनाए जाएंगे वो हेड का यूज़ कर कर बनाया जाएगा। और ये भी पास्ट का ही वाक्य है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। यानी ही हैड 4 सन्स, यानी उसके 4 बेटे थे। अब यहाँ पर 4 बेटे थे ऐसा बताने के लिए हैड का प्रयोग किया जाएगा। फिर आगे देखें, विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है, क्योंकि 4 बेटों की बात की जा रही है, एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, इसमें कुछ भी क्रिया नहीं हो रही है। दे वर, अब दे प्लूरल है इसलिए वर का प्रयोग हुआ है। दे वर यानी वे थे। क्या थे? अब वॉज वर यानी सब्जेक्ट के बाद में वॉज वर का प्रयोग होता है सिंपल पास्ट टेंस में। तो इसके बाद में हमको या तो नाउन देखने को मिलेगा या एडजेक्टिव देखने को मिलेगा। जैसे ये हेल्दी और स्ट्रॉन्ग, हेल्दी स्वस्थ और ताकतवर कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग मजबूत कह सकते हैं। तो ये हेल्दी और स्ट्रॉन्ग क्या है? ये एडजेक्टिव है, यानी इन दे इस सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहे हैं कि ये कैसे थे, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग, यानी इसकी विशेषता के बारे में बताएंगे। चाहे वो अच्छी भी हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है।
अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है। आगे देखें, सिंपल पास्ट का वाक्य है ये भी। बट दे वर वेरी लेजी। अब क्या है, वो बहुत क्या थे, आलसी थे। दे प्लूरल है इसलिए वर का प्रयोग हुआ है, विदाउट एक्शन वाला सिंपल पास्ट का वाक्य है। वेरी यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, और लेजी यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण। आगे देखें, दे नेवर यानी वे कभी नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं। वर्क की सेकंड फॉर्म है वर्कड, काम करना। इन द फील्ड यानी कि खेत में, लोकेशन को बता रहा है इन द फील्ड, ये फ्रेज जो है लोकेशन को बता रही है। तो दे वे कभी नहीं करते थे खेत में, क्या नहीं करते थे, काम नहीं करते, कभी भी वे काम नहीं करते खेत में। सिंपल पास्ट का वाक्य। द, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है एक्शन वाले सेंटेंसेस में, अगर वाक्य एफर्मेटिव है तो। द फार्मर वॉज वेरी सैड, तो ये भी विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है कि जो फार्मर था, किसान, वो क्या था, बहुत सैड यानी दुखी। तो सैड होना ये एडजेक्टिव है, वेरी यहाँ पर एडवर्ब है, वॉज यहाँ पर वर्ब है, द फार्मर, फार्मर यहाँ पर सब्जेक्ट है, द लगाकर, द आर्टिकल लगाकर इस सब्जेक्ट को इंडिकेट किया है। आगे देखिए, स्लोली स्लोली, स्लोली एंड स्लोली, धीरे धीरे, द फार्मर बिकेम, बिकम की बिकेम सेकेंड फॉर्म है। तो बिकम का मतलब होता है अवस्था में बदलाव होना, अवस्था में बदलाव होना, तो बिकम का यूज़ किया गया है। बिकम की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया है क्वाइट, तो क्या हो गया था फार्मर, और इसका मतलब होता है होना, हो गया, इस तरीके से। तो बिकेम है तो हो गया, क्वाइट जो है वेरी वाला ही सेंस देता है, और ये एडवर्ब है, ओल्ड यानी बूढ़ा, ये विशेषण है, एडजेक्टिव है, बहुत बूढ़ा हो गया था। अवस्था में बदलाव होना, बिकेम का यूज़, बिकम की सेकेंड फॉर्म। वंस, एक बार, द फार्मर फैल इल, तो यहाँ पर फॉल से फैल सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ये एक्शन वाला सेंटेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। फैल यानी कि ये वर्ब है, हो जाना, ठीक है, बीमार हो जाते हैं तो वहाँ पर होने के सेंस में फैल का प्रयोग किया गया है। क्या हो गया, बीमार हो गया। ही सैड, उसने बोला, टू हिज सन्स यानी उसने अपने बेटों को कहा। देयर इज़ अ ट्रेजर, अब यहाँ पर अ ट्रेजर एक खजाना, तो एक खजाना होने की बात कही गई है, तो देयर एज अ सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी देयर का यूज़ किया गया है सेंटेंस को पूरा करने के लिए। क्या है, खजाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है, इज़ का प्रयोग किया है। सेम वॉज वर की जैसे ये भी विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है। इन आवर फील्ड, कहाँ पर है, हमारे खेत में खजाना है। बट, लेकिन, आई कुड नॉट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कोई काम न कर पाया या न कर सका, इस सेंस में कुड प्लस कुड के साथ नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कर सका तो भी कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये नेगेटिव है। तो आई, सका, सकी, पाया, पाई, ये सेंस देगा कुड। बट आई कुड नॉट फाइंड इट, इट यहाँ पर खजाने के लिए, ट्रेजर के लिए यूज़ हुआ है, लेकिन मैं इसे नहीं, फाइंड करना, पता लगाना, खोजना, ढूंढना, तो मैं इसका पता नहीं लगा पाया या नहीं ढूंढ पाया। आगे देखें, डिग, डिग यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इम्परेटिव सेंटेंसेस में ऐसे होता है, शुरुआत में जब हम ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो शुरुआत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। डिग का मतलब खोदना, खोदो इसे, डिग आफ्टर, आफ्टर माई डेथ यानी मेरी मृत्यु के बाद इसे, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। ऐसा उसने कहा, आदेश दिया भी कह सकते हैं, ऑर्डर दिया, सलाह दिया, कुछ भी, जो भी सेंस फील, जिस सेंस की फीलिंग आ रही है वो वाला, लेकिन ये इम्परेटिव सेंटेंस है। आगे देखें, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द फार्मर डाइड, क्या हुआ, कुछ समय बाद जो है फार्मर मर गया। द सन्स डग, द सन्स यानी उन बेटों ने, यहाँ पर ये एपोस्ट्रोफे लगकर एस नहीं लगेगा, प्लूरल कर लें, यानी उन बेटों ने, डिग की सेकेंड फॉर्म डग, खोदा, ऑल द फील्ड यानी सारे खेत को उन बेटों ने खोदा। आगे देखें, अब यहाँ पर द आर्टिकल लगा है, जैसे सन्स बेटे हो गए, यहाँ पर फील्ड, यहाँ पर भी द आर्टिकल, क्योंकि अब नोन है हमारे लिए कौन से खेत की बात हो रही है और कौन से बेटों की बात हो रही है, इसलिए
यहाँ पर द आर्टिकल लगा है, पहले से इनकी बात हो चुकी है, इनका इंट्रोडक्शन हो चुका है। बट दे फाउंड ट्रेजर नोवेयर, यानी वही फाइंड की सेकंड फॉर्म है, ढूंढना, मिलना, पता लगाना, ये सब फाइंड के मतलब होते हैं। तो उन्हें कहीं नहीं मिला जो खजाना था, नोवेयर कहीं नहीं, कहीं भी नहीं मिला वो खजाना। आगे देखें, सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, दे वर वेरी सैड, ये विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है सिंपल पास्ट का। दे सब्जेक्ट है इसलिए वर का प्रयोग हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर का। दे वर वेरी सैड यानी वे थे, क्या थे, बहुत दुखी। वेरी यहाँ पर क्या है, अगर हम तीनों की बात करें, दे यहाँ पर सब्जेक्ट है प्रोनाउन के रूप में, वर यहाँ पर वर्ब है, वेरी यहाँ पर एडवर्ब है, सैड यहाँ पर एडजेक्टिव है। देयर मदर यानी उनकी माँ एडवाइज्ड सलाह दी, एडवाइज की सेकेंड फॉर्म। देम उनको, टू सो, सो का मतलब होता है बोना, सीड्स यानी बीज, बीजों को बोने की। तो यहाँ पर टू और सो ये इन्फिनेटिव है, टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं, इन्फिनेटिव अलग अलग सेंस में यूज़ होता है, जैसे कि एज अ सब्जेक्ट इसका यूज़ होता है, एज अ ऑब्जेक्ट इसका यूज़ होता है सेंटेंस में। यहाँ पर जो मेन वर्ब है ये एडवाइज्ड ही है, और ये इंग्लिश की ग्रामर की भाषा में 2+V1 को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो सलाह दी, सीड्स इन में इट, यानी इसमें सीड्स जो बीज है उनको बोने की, बीजों को बोने की सलाह दी। आफ्टर ड्यू टाइम, सही समय के बाद, आफ्टर ड्यू टाइम सही समय के बाद। इट यहाँ पर उस फील्ड खेत के लिए यूज़ हुआ है। यील्डेड, यील्ड से यील्डेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। प्रोड्यूस है, प्रोड्यूस का सेम सेंस ही यील्ड देता है, यानी कि उत्पन्न करना, पैदा करना, पैदावार जो है, फसल जो है। तो इट यील्डेड यानी उसने प्रोड्यूस की, पैदा की, किसने, खेत ने। गुड अच्छी, क्रॉप मतलब फसल, अच्छी फसल पैदा की। यील्डेड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। आगे देखिए, दे गॉट अ लॉट ऑफ, गॉट, गेट की सेकंड फॉर्म, गॉट मिलना, प्राप्त होना, तो उन्हें क्या मिला, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा। आफ्टर सेलिंग इट यानी इसको बेचने के बाद उन्हें बहुत सारा पैसा मिला। दे वर वेरी हैप्पी, वे थे, वर थे क्या, बहुत खुश। सिंपल पास्ट का वाक्य है विदाउट एक्शन वाला, तो यहाँ पर खुश होना, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। दैन दे सैड, फिर उन्होंने कहा, अब क्या कहा, दिस क्रॉप, यानी दिस क्रॉप इज़ द ट्रेजर, यानी ये जो क्रॉप है इज़ यानी है विदाउट एक्शन वाला वाक्य, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। द ट्रेजर यानी कि वो खजाना जो, फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड यानी मिला, इन द फील्ड यानी खेत में मिला, ये वो वाला खजाना है। तो इस तरीके से स्टोरी बहुत शॉर्ट थी, सिंपल थी। यहाँ पर मैंने कोशिश की टेंसेस के हर एक सेंटेंस को, हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से समझाने की, और उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे।